हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिससे हमारे पिछले एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सबसे पहला पॉइंट है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कई एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो अब आपको याद रखना है कि सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। फ्रेंड्स, आपको सार्क का फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि कई एग्जामों में सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कई एग्जाम में सदस्य देशों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आप याद रखेंगे कि सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं और वह 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो वह हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इस संगठन के सदस्य देश हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी देशों के नाम याद रखने हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वह सभी सार्क देश में शामिल हैं। आपको इनके नाम जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एसोसिएशन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, लेकिन जो सार्क का सचिवालय है उसकी स्थापना 17 जनवरी 1987 यानी कि सार्क की स्थापना के 2 वर्ष बाद काठमांडू में की गई थी। और फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अब आपको याद रखना है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जिसकी स्थापना 17 जनवरी 1987 को यानी सार्क की स्थापना के 2 वर्ष बाद की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, सार्क चार्टर में उल्लेखित एसोसिएशन के उद्देश्य हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सार्क का उद्देश्य क्या था, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सार्क का जो सबसे पहला उद्देश्य था वह है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सार्क का उद्देश्य था दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। सार्क का जो अगला उद्देश्य था वह था क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए और सभी व्यक्तियों को गरिमा के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्क का उद्देश्य था क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए और सभी व्यक्तियों को गरिमा के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना। फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सार्क था उसका उद्देश्य था दक्षिण एशिया के जो समस्त देश थे उनके बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना। सार्क का जो नेक्स्ट उद्देश्य था वह था आपसी विश्वास,
समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान करने के लिए। यानी फ्रेंड्स, सार्क का यह भी एक उद्देश्य था कि हम सभी देश आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। नेक्स्ट उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सार्क का उद्देश्य था कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए साझा हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को मजबूत करने के लिए। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था। सार्क कहता था कि अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए और साझा हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को मजबूत करने के लिए हम कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सभी स्तरों पर निर्णय एक मत के आधार पर लिए जाने हैं और द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को एसोसिएशन के विचार विमर्श से बाहर रखना है। यानी फ्रेंड्स, सार्क का उद्देश्य था कि हमें सभी स्तरों पर निर्णय एक मत के आधार पर लेने हैं और जो द्विपक्षीय या फिर विवादास्पद मुद्दे हैं उन्हें एसोसिएशन के विचार विमर्श से बाहर रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हम कह सकते हैं कि सार्क, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, इसका उद्देश्य था दक्षिण एशिया के समस्त देशों के साथ मिलकर अपना आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक हर तरह का विकास करना और अपने आपस के संगठन को मजबूत करना और विश्व स्तर के मंचों पर मजबूती के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमें इसकी स्थापना डेट, हमें इसका मुख्यालय और इसमें जो 8 देश सम्मिलित हैं उन देशों के नाम सभी कुछ याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।